हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है झा सर में। आज जो आपका चैप्टर है नाभिकीय ऊर्जा उसको कराने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक झा सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें तथा कोई भी डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर करें। जो आपका 14वां चैप्टर है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ये है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें आपका जो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य हैं। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसको लिखें, क्योंकि ये जो मैं शॉर्ट्स में आपको वो डेफिनेशन देता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और किताबों में थोड़ा आपको लार्ज डेफिनेशन मिलेगी। जो मैं आपको बोलता हूँ वो थोड़ी सी आपको शॉर्ट लैंग्वेज में मिलती है। तो द्रव्यमान तथा ऊर्जा में एक दूसरे के तुल्य होते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं, अथवा ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अतः किसी निकाय के लिए द्रव्यमान ऊर्जा संयुक्त रूप से संरक्षित रहती हैं। इसे ही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। क्या था आपका? द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होती है तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अतः किसी निकाय के लिए द्रव्यमान ऊर्जा संयुक्त रूप से संरचित रहती है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आपका होगा। उसके बाद आपकी आती है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा है आइंस्टीन के ऊर्जा संबंध के अनुसार। आइंस्टीन ने ऊर्जा का संबंध दिया था। यदि किसी अभिक्रिया में डेल्टा एम द्रव्यमान लुप्त हो जाता है तो इसकी उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वेयर हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब मात्रक क्या है? एक है एएमयू और एक एमयू भी। एएमयू कार्बन पदार्थ के द्रव्यमान में 12वें भाग के बराबर होता है। 12वें भाग के बराबर होता है। एक एएमयू बराबर 931 एमईवी है। ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल में काम देंगे। अब आपका जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका युग्म उत्पाद। क्या है? युग्म उत्पाद। तो युग्म उत्पाद क्या है? जब कोई उच्च परमाणु के अल्फा किरण फोटोन किसी उच्च भार वाले पदार्थ से टकराता है तो वह पदार्थ के किसी नाविक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। यह घटना युग्म उत्पाद कहलाती है। इसकी आपको जो डेफिनेशन है ये तो आपको कम याद करनी है, लेकिन ये अभिक्रिया जरूर याद करनी है आपको। फोटोन बार बार लिख कर देखना है आपको। जेडी ये कोई परमाणु है, ये दो भागों में एच बीटा 0 माइनस बीटा 0, एच न्यू अल्फा फोटोन, ये हो जाएगा +1 बीटा -1 बीटा 0। ठीक है। अब आपका आता है युग्म विनाश। युग्म विनाश में भी आप लिखेंगे युग्म विनाश।
युग्म विन्यास में आपका +1 बीटा 0 ±1 बीटा 0 बराबर एच न्यू ठीक है। फोटोन और दोनों ही फोटोन है ये। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्यमान क्षति मतलब कि हानि। द्रव्यमान क्षति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। किसी नाविक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को नाविक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाविक का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्षति निकालनी है तो आपको फॉर्मूला है द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोनों कोष्टक कर लें, माइनस नाविक का द्रव्यमान। ठीक है। अब आपका जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक है वो नाभिकीय रिएक्टर है। मैं आपको नाभिकीय रिएक्टर जो मैंने नाभिकीय रिएक्टर का चित्र बनाया है और जो आपके लिए शॉर्ट थ्योरी तैयार की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए आपका नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्टी, जैसा कि मैंने आपके लिए चित्र बनाया है। शॉर्ट में आपको सब चीज़ बताऊंगा मैं इसमें। ये हमारा नोट्स है, इसके भी मैं आपको PDF में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसके भीतर नाभिकीय विखंडन की नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें निम्न भाग होते हैं। देखिए ये एक भट्टी होती है। ये आपके जो चूड़ी का कारखाना अगर आपके शहर में लगा है तो आप इसको रियलिटी में भी देख सकते हैं। रियलिटी में मतलब कि इसमें देखिए ये सुरक्षा छड़ें लगी होती हैं, ग्रेफाइट की ब्लॉक होते हैं, यूरेनियम की छड़ें होती हैं, कैडमियम की छड़ें होती हैं। चलिए आपको और भी टॉपिक्स दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए शॉर्ट में तैयार किए हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है ईंधन का। ईंधन क्या है? विखंडन किए जाने वाले पदार्थ यूरेनियम 235 तथा Pu 239 को रिएक्टर का ईंधन कहते हैं। यही रिएक्टर का मुख्य भाग है। क्या है? विखंडित किए हुए पदार्थ यूरेनियम 235 तथा Pu 239 को रिएक्टर का ईंधन कहते हैं। यही रिएक्टर का मुख्य भाग है। और फिर दूसरा आता है आपका मंदक। विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए मंदक, ग्रेफाइट तथा बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारी जल सबसे अच्छा मंदक होता है। ठीक है। ये शॉर्ट आपको लिखते जाने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट किए हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तीसरा है परिरक्षण। नाभिकीय विखंडन के समय कई प्रकार की तीव्र किरणें गामा निकलती हैं। इन किरणों से इसके पास खड़े व्यक्ति की रक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की 7 फुट मोटी, 7 फुट आप समझे, 7 फुट मोटी दीवार बना दी जाती है। ठीक है। अब आपका चौथा है नियंत्रक। रिएक्टर में विखंडन की गति को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ें लगाई जाती हैं। इन छड़ों को आगे पीछे करके इसकी गति को रोका जाता है। पांचवा जो आपका आता है वो है शीतलन। विखंडन के समय उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को शीतलन पदार्थ द्वारा किसी वायु जल CO2 को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं, जिससे
टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। सुरक्षा छड़ें, अब इसकी सुरक्षा छड़ें हैं जी। यदि रिएक्टर अत्यंत तीव्र गति से चलते लगता है तो नियंत्रित छड़ों का एक सेट जिसे उपब्राम शट ऑफ छड़ें कहते हैं, रिएक्टर के स्वयं प्रवेश कर न्यूट्रॉन को अवशोषित श्रृंखला अभिक्रिया को रोक देते हैं। आपकी रचना आती है। अब ये जो रिएक्टर की नाभिकीय रिएक्टर के बनाने में ग्रेफाइट की ईंटों से बना एक ब्लॉक है। इसमें निश्चित स्थान पर यूरेनियम की छड़ें लगी रहती हैं। इन छड़ों पर एल्युमिनियम के खोल चढ़ा दिए जाते हैं जिससे इसका ऑक्सीकरण न हो, तथा ब्लॉक के बीच बीच में कैडमियम की छड़ें लगी होती हैं जिन्हें नियंत्रित छड़ें कहते हैं। इन छड़ों को आगे पीछे खींचकर इसकी क्षमता को कम अधिक किया जा सकता है। कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक है, इसलिए नाभिकीय विखंडन को रोक सकता है। रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की 7 फुट मोटी दीवार होती है जिससे आसपास खड़े कर्मचारियों हानियां विकिरण से बचाया जा सकता है। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि आती है। मैंने कार्यविधि आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिख दी है। रिएक्टर को चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें हमेशा कुछ न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। जब किसी रिएक्टर को चलाते हैं तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं और न्यूट्रॉन यूरेनियम नाभिक का विखंडन प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाती है। अब अभिक्रिया होने लगती है तब कैडमियम की छड़ों को धीरे से अंदर खिसकाते हैं और विखंडन की दर कम हो जाती है। ठीक है, अब रिएक्टर का आपका उपयोग है। रिएक्टर का उपयोग किस में किया जाता है? PU 239 उत्पादन में, तीव्रगामी न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने में, कृत्रिम रेडियो एक्टिव आइसोटोपों का उत्पादन में, ऊर्जा की उत्पत्ति। ठीक है, आपका रिएक्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर आपका जो टॉपिक है वो नाभिकीय संलयन है। दो हल्के नाविकों के संयुक्त होकर भारी नाविक बनाने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्राप्त भारी नाविक को द्रव्यमान संलयन कहते हैं। और ये वाली आप अभिक्रिया लिख लीजिए, ये आपका 2 नंबर में पूछ सकता है। अब जो आपका लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत है। इसमें उपस्थित हल्के नाविकों का संलयन है। यह 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा, प्रकाश व ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करता है। सूर्य का ताप बहुत अधिक होने के कारण सभी तत्व नाभिकीय अवस्था में होते हैं। इस नाविकों का इतना अधिक होना कि उनके परस्पर टकराने से इनका संलयन स्वतः होता रहता है। सूर्य का ताप बाहरी 6900 केल्विन तथा भीतरी ताप 9×10⁻7 केल्विन होता है। बेथे के अनुसार, बेथे ने एक बात कही थी, बेथे वैज्ञानिक थे, इनका नाम इज्जत से लेना चाहिए। बेथे के अनुसार हाइड्रोजन नाविकों का हीलियम नाविक में संलयन नंबर 1 कार्बन साइकिल और प्रोटॉन साइकिल द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है नाभिकीय ऊर्जा वो आपका ख़त्म हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए झा सर को सब्सक्राइब जरूर करें और न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए झा सर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट सेक्शन में आपको क्या अच्छी लगी तो वीडियो को गुड लिखिएगा और आपको कोई भी त्रुटि आती है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।